बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई रिपोर्ट के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर कादरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस कमरे में मौजूद हूँ, जिस काउंटर पर मैं मौजूद हूँ, ये है शिकायत सेल काउंटर जी। यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे दूर दराज से लोग आकर DPO बकर मोहम्मद नवीद साहब से मिलते हैं, उन्हें अपने मसाइल बताते हैं। साल 2023 की जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट थी जो पुलिस की थी, उसमें तकरीबन इसी काउंटर के ऊपर 7,000 से ज़ायद लोगों को रिलीफ फराहम किया गया। DPO साहब रोज़ाना की बुनियाद पे 2 घंटा जो है वो लोगों के लिए निकालते हैं और उनसे मुलाकात करके उनसे मसाइल दरियाफ़्त करते हैं, फिर उन्हीं मसाइल के ऊपर फ़ौरी अहकामात जारी करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं DPO बकर मोहम्मद नवीद साहब। इनसे पूछते हैं कि अब तक आपकी तैनाती के बाद कितने लोगों को रिलीफ फराहम किया गया और यहाँ प्रोसेस क्या है खुली कचहरी का। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं DPO बकर मोहम्मद नवीद से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है कंप्लेंट सेल। इसमें DPO साहब रोज़ाना की बुनियाद पे IG साहब के अहकामात हैं कि हर ज़िले के जो अफसर हैं रोज़ाना की बुनियाद पे खुली कचहरी लगाएँ, आवाम के मसाइल सुने। तो मेरे साथ मौजूद हैं DPO बकर मोहम्मद नवीद। सर, वक्त देने का शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि 2023 से 2023 की सालाना आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई। अब तक आपकी तैनाती के बाद कितने साइलिन को इसी काउंटर के ज़रिए इंसाफ मिला, कितने लोगों को आप रिलीफ फराहम कर चुके हैं? अबू बकर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर आए और हमारी खुली कचहरी को भी आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से प्रोसीडिंग्स होती हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हमारा वो प्रोफेशनल जो हमारी पुलिसिंग है उसका वो हिस्सा है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने कंप्लेनेंट हैं ये इनको जब भी कोई तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले ये 15 की कॉल चलाते हैं। 15 पे पुलिस का फर्स्ट रिस्पॉन्डर इनके पास जाता है, वो सारे इश्यूज़ को देखता है, वो ये देखता है कि कौन राइट पे है कौन रॉन्ग पे है, वो अपनी इंक्वायरी करता है। उसके लिए एक टाइमलाइन इशू की गई है IG ऑफिस से, जिसको फॉलो करते हुए फौरी तौर पर इनकी FIR दर्ज की जाती है। अब कई केसेस ऐसे होते हैं जो कि जिनमें FIR जो है वो वक्त पे दर्ज नहीं होती, तो उसके लिए मल्टीपल इनके पास फोरम्स हैं। सबसे पहले तो एक हमारा वो IO है, उसके बाद हमारे थाने में SHO मौजूद है, फिर DSPs हैं, फिर SP साहब हैं और फिर ये हमारा DPO ऑफिस है। तो हमने यहाँ पर जब आके देखा तो यहाँ पर उस तरीके से खुली कचहरी इन पर्सन रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो रही थी, ऑनलाइन ज़रूर हो रही थी। तो हमने ये इंश्योर किया कि हम इसको प्रॉपर यहाँ पर कंडक्ट करें और मैं इन पर्सन खुद सुनूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्टाफ जो है वो डेडिकेट किया। 4 हमारे पुलिस ऑफिशल्स यहाँ पर होते हैं स्टेशन, जो कि इनको सुनते हैं और सारी एप्लीकेशंस को हमारे लिए रिकॉर्ड को मुरतब करते हैं। फिर हमारा जो गेट पे स्टाफ है वो है, हमारे ऑफिसर अर्दली हैं, वो लोग हैं, वो सब बाइज्जत तरीके से ला के तमाम कंप्लेंट्स को यहाँ पर बिठाते हैं और उसके बाद हम एक टाइम पर इनको सुनते हैं। हमारी जो यहाँ पर तादाद रही है वो 35 कंप्लेनेंट्स तक भी हमने डेली यहाँ पर सुने हैं। यानी रोज़ाना की बुनियाद जी 35 से ज़ायद जी 35 तक भी तादाद इनकी चली जाती है और 15-16 तो इनकी डेली जो है वो एवरेज होती है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो टाइमलाइन है, मैं चाहूँगा ये भी आप ज़रूर अपने हमारे जो नाजरीन उनको दिखाएं कि ये क्या टाइमलाइन है। इसमें जो ज़रर के मुकदमे उनको 8 घंटे के अंदर अंदर हमने रजिस्टर करना है। इसरा हुआ बराए तवान के हैं, इसमें बदफेली के हैं, जना के हैं, इक़दाम कत्ल के हैं, कत्ल के हैं, कि वो हैं जो कि हीनियस क्राइम्स हैं और फौरी रजिस्ट्रेशन इनकी होनी चाहिए। अगर किसी की नहीं होती तो हम जो डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे ऐसे क्राइम्स हैं जो कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, जिसमें किसी के साथ स्नैचिंग हो गई है, किसी के साथ वारदात हो गई है, घर में चोरी हो गई है, गाड़ी छीनी गई है, डकैती हो गई है, राहज़नी हो गई है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके अंदर 24 घंटे हम बाउंड हैं। हमने अपने SHOs को बाउंड किया है कि आपने FIR रजिस्टर करनी है, लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूरी है कि वो नामालूम FIR होनी चाहिए, वो नॉमिनेटेड नहीं हो सकती। इसमें हमारे काफ़ी सारे लोग जो है अपनी ज़ाती रंजिशें निकालते हैं झूठे पर्चे करा के। तो यही चीज़ जो है हम यहाँ पर फिर सॉर्ट आउट करते हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं कि अगर उनकी FIR दर्ज नहीं हुई तो क्या ये चीज़ तो नहीं है उसके अंदर कि उन्होंने किसी के ऊपर नॉमिनेटेड करवाई हो। फिर काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हमारे पास 3 डेज़ का टाइम है। ये वो हैं जिसमें फाइनेंशियल क्राइम्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें ऐसी है कि किसी खातून की असमत दरी की गई, जैसे 354 जिसको कहते हैं हम, 354 का सेक्शन ऐसा है जो कि बड़ा ही सेंसिटिव है। उसमें हम प्रॉपर वेरीफाई करते हैं
हैं कि आया ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। 452 है, 452 ये कि किसी के घर के अंदर घुस के कोई क्राइम ऑफेंस करना, जिसको हम ट्रेसपास कहते हैं। फिर 506 है, 442 है। ये सारे वो क्राइम्स हैं जिनको हम फिर उस तरीके से देखते हैं। फिर मालियाती दस्तावेज़ात हैं जिसमें 489F है, 420 है, 6871 है जिसमें ज़मीन के मामला हैं, 4 डॉक्यूमेंट बने हुए होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे हम प्रॉपर इंक्वायरी करते हैं अपने। इसमें हम 7 दिन का टाइम अपने SHOs को देते हैं कि वो उसको वेरीफाई करें और फिर आगे प्रोसीड करें कि आया FIR मेरिट पे बनती है या नहीं बनती। तो इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये था। इसके बाद एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इशुएंस ऑफ ई-टैग। ई-टैग हमने बाउंड कर दिया सबको कि वो जो है हमारे थाने से भी ई-टैग इशू होगा। वहाँ पे हमारा जो फ्रंट डेस्क है वो जो एप्लीकेशन लेगा उस पर ई-टैग इशू करेगा। ठीक है। हमारे DSP के पास जो साइल जाएगा उसका रीडर बाउंड है कि उसको कंप्यूटर सिस्टम से अपना ई-टैग इशू करे। और साथ ही साथ जो हमारी यहाँ पे खुली कचहरी हो रही है उस पर भी हम हर अपने साइल को ई-टैग देते हैं ताकि ये जो रिकॉर्ड है ये ना सिर्फ ये कि हमारे ज़िले में मॉनिटर हो सके, हमारे RPO साहब के ऑफिस में और हमारे जो AIG कंप्लेंट्स बैठे हुए हैं IG ऑफिस में वो भी मॉनिटर करें कि हमारा ज़िला जो है वो किस तरीके से आगे चल रहा है। इस सारी एक्सरसाइज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं उन पे हम पक्का हाथ डाल सकें। ठीक है, उनको बिहाइंड द बार्स भेज सकें। जो डाकू डकैती वारदात करते हैं, जो रॉबरीज करते हैं, जो लोगों के घरों में चोरियां करते हैं, जब उनके FIR रजिस्टर होंगी तो ये जो चोर हैं वो हमारे कानून के शिकंजे में आएंगे और ज़िले में अमन कायम होगा। सर, ये 2023 से अब तक फिगर क्या है जितने लोगों को आपने सुना और रिलीफ मिला? तकरीबन कितने लोग हैं जिनको 2023 से जो हम यहाँ पर अपनी खुली कचहरी डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो तकरीबन 10,000 लोग जो है हम यहाँ पर सुन चुके हैं फरवरी 2023 से लेकर अब तक। अब इसमें उनकी भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं जो हमारे पास यहाँ पर लोग आए, क्योंकि मोस्टली तो जो इश्यूज़ हैं इनके 80% वो थाना लेवल पर या DSP लेवल पर रिजॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे इशूज़ हैं, फॉर एग्जांपल किसी की FIR हुई है, उनके मुलजिम की ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट से खारिज होती है, फिर दूसरा रिलीफ जो उनके मुलजिमान को मिलता है वो हाई कोर्ट से बेल का मिलता है और इतनी देर में पुलिस अपनी ऑलमोस्ट तफ्तीश फाइनल कर चुकी होती है। और जब पुलिस IO हमारा वहाँ पे ब्रीफ करता है, ऑनरेबल जो जजेस हैं हमारे जस्टिस वहाँ पर बैठे हुए उनको बताते हैं, ब्रीफ करते हैं फैक्चुअल ग्राउंड्स पे कि आया वो गुनहगार है या बेगुनाह है, तो जब वहाँ से भी ज़मानत खारिज हो जाती है। उसके बाद भी अगर कई दफ़ा हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि लोगों के मुलजिमान नहीं पकड़े जाते तो फिर वो हमारे पास कंप्लेनेंट आते हैं और फिर हम बाउंड करते हैं SHOs को विद इन 3 डेज़, विद इन 5 डेज़ कि वो उनके मुलजिमान को पकड़े। और फिर जो तफ्तीश चेंज होती है वो वाली एप्लीकेशन हमारे पास आती हैं। फिर फैमिली कोर्ट के केसेस काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यहाँ पर आते हैं। फिर ऐसी भी होती हैं एप्लीकेशन जो थाने से वहाँ से रिजेक्ट हो जाती हैं, फ़ाइल हो जाती हैं, DSPs के ऑफिस से फ़ाइल हो जाती हैं। वो जब हमारे पास आती हैं हम दोबारा इंक्वायरी करते हैं तो झूठी एप्लीकेशन भी यकीनन आती हैं हमारे पास। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं जो हमारे पास आती हैं। फिर ऐसे केसेज हैं जो फैमिलीज़ के होते हैं। जी सर। तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें हम इनका कॉम्प्रोमाइज़ कराएं, ना कि इनको हम मज़ीद ऐसे मामलात में लेके चलें जहाँ पर इनको थाने कचहरी के ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाने पड़े। तो हमारे लिए यहाँ पर हमने एक जो खिदमत मरकज़ बनाया IG साहब ने उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया। हमने इस तरह के केसेस को हमने वहाँ रेफ़र करना शुरू किया। आपकी जो तरजीह होती है वो सुलह होती है और हमने जो MOU साइन किए हुए डिफरेंट NGOs के साथ उसमें हमारे काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे लॉयर्स हैं जिनके चैम्बर्स हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वो लॉयर्स जो हैं वो इन इशूज़ को लेके एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी काउंसलिंग करते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में भी जाते हैं और फिर उनकी सुलह की तरफ जो है उनका रुझान होता है कि फैमिलीज़ जो है ये ब्रेकअप इनका नहीं होना चाहिए, इनको इकट्ठे रहना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी फैमिलीज़ में जब ब्रेकअप हो जाता है पेरेंट्स के दरमियान, वालिद और वालदा के दरमियान, तो उसका असर जो है वो उनके बच्चों पे पड़ता है। और इन्हीं बच्चों ने बड़े होकर हमारे, क्योंकि मुल्क में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अपने कारहाय जो नुमाया वो सरंजाम देने हैं, अपनी सर्विसेज देनी है। तो अगर वो बच्चा एक स्ट्रेस में होगा शुरू से तो बड़ा होकर उसका जो जहन है वही डिस्टर्ब होगा तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी सर्विसेज वहाँ पे नहीं दे सकेगा। तो इसलिए ये सारी अरेंजमेंट की गई। हमने तकरीबन 35 NGOs के साथ, चैम्बर्स के साथ MOU साइन किए हुए हैं जिनके साथ हम फर्दन वक्तन फ़वक्तन मीटिंग भी करते रहते हैं। और काफ़ी सारे लोग हमारे पास यहाँ पर लॉयर कम्युनिटी से, मीडिया से, NGO से जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट काम कर रही हैं, जो कि जो वुमेन हरासमेंट है उसके अगेंस्ट काम कर रही हैं, वो हमारे पास यहाँ पर आते हैं और हम उनके साथ मज़ीद MOU साइन करते जा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि माशरे में मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा अमन कायम हो। तो जो मैं आपको एप्लीकेशंस की बात बता रहा था कि यहाँ पर आती हैं, ऐसी भी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास जो हमारे पुलिस
मुलाजमिन ने कोई अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी की होती है तो उनके खिलाफ एक्शन की होती है, तो वो हम इंक्वायरी लगाते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम DSP लेवल तक कम से कम इंक्वायरी लगाएं। DSP और SP साहब फिर उस पर जो रिकमेंड करते हैं हम उस तरीके से उनके खिलाफ अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसीजर है उसको लेके आगे चलते हैं, और उसमें हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो चैप्टर है पुलिस रूल्स का, उसके तहत पनिशमेंट्स भी देते हैं और जिस पुलिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया होता है उसको रिवार्ड भी देते हैं। अच्छा सर, ये फरमाइए कि आपकी खुली कचहरी में आने के लिए प्रोसेस क्या है? किसी की सिफारिश की ज़रूरत है या आपको डायरेक्ट फ़ोन करके आए? लोग यहाँ पर अगर पहुँचे तो क्या तय करता है? किसी सिफारिश की भी ज़रूरत है इस हवाले से सर? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ मेरी खुली कचहरी में बल्कि हमारे SHOs जो हैं वो 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अपने ऑफिस में बाउंड हैं कि वो बैठेंगे। वहाँ पर भी जा सकती है आवाम, हमारे DSP ऑफिस में भी जा सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। बल्कि आप इसका अगर सर्वे भी कराएं, मैं तो आपको ये भी ऑफ़र करूँगा, बल्कि सजेस्ट करूँगा कि आप इसका जाके पब्लिक में सर्वे करें कि जो हमारी खुली कचहरी है उस पर पब्लिक का फीडबैक क्या है। ये नहीं होता यहाँ पर कि एक बंदा एक दफ़ा आया है और वो जब दोबारा आए तो हम उसको कहें कि यार आप दोबारा क्यों आए। हम तो ये इधर कहते हैं आप 10 तक, जब तक आप हमारा उस वक्त तक पीछा ना छोड़ें जब तक आपका काम ना हो जाए, मसला हल ना हो जाए। और मेरिट पे जो लोग आते हैं उनको खुद पता होता है कि हम मेरिट पे, जो मेरिट पे नहीं आ रहे होते उनको पहले दिन हमें भी पता चल जाता है, उन्हें भी मालूम होता है कि हम एक झूठी एप्लीकेशन लेकर आएँ। तो झूठी एप्लीकेशन ना लें, ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना हमारा वक्त ज़ाया करें, ना सरकार के रिसोर्सेज ज़ाया करें। तो ये कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के ऑफिस में आपको जाने के लिए किसी की भी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आएँ। अगर आप हक पे होंगे, राइट पे होंगे, मेरिट पे होंगे तो आपका जो काम है वो हम हल करेंगे। आपकी FIR नहीं हुई होगी, FIR देंगे। आपकी इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रही होगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक करेंगे। आपका मुल्ज़िम नहीं पकड़ा जा रहा होगा, आपका मुल्ज़िम पकड़ेंगे और इंशाल्लाह आपको आपका राइट देंगे। इंसाफ फराहम करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप गुफ्तगू समात फरमा रहे थे DPO बकर मोहम्मद नवीद की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह फरमाइए। अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर कादरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।